हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसके लिए आज हम गाड़ी अपनी जो है वो सर्विस में देने जा रहे हैं। और सर्विस में ये इसकी 30,000 वाली मतलब 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस जो ड्यू हो रही है उसको हम सर्विस करवाने जा रहे हैं। और जनरली ये गाड़ी जो है 2019 मॉडल है। 2019 अक्टूबर का मैन्युफैक्चरिंग और परचेस्ड है। तो ये 2019 मॉडल आज 2026 है। आज की अगर मैं डेट बताऊं तो 19 जनवरी 2026 है। और उस हिसाब से ये गाड़ी सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली है 6 साल में। ऑलमोस्ट 5-6 साल के अंदर सिर्फ 30,000 चली हुई है। और इसकी 2 पेड सर्विस हो चुकी है जो अपना नंदा ऑटोमोबाइल्स करके है, जो अहमदाबाद के अंदर है। जो लोग जानते होंगे, अहमदाबाद से होंगे, उनको आइडिया होगा। तो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं रहा है। तो आज हमने एक अलग सर्विस सेंटर चूज़ किया है जो अपने घर से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आज हम उसका एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। और गाड़ी अभी हो चुकी है 30,000 किलोमीटर। और गाड़ी में बेसिक तो वैसे कोई दिक्कतें हैं नहीं, बट इसके अंदर वैसे आफ्टर मार्केट CNG भी लगी हुई है। ये वैसे पेट्रोल मॉडल है और हमने आफ्टर मार्केट CNG भी लगवाई हुई है उसमें। तो आपको अगर ये देखना है वीडियो तो आगे वीडियो में बने रहिए। इसमें आपको डिटेल ये मिलेगी कि आफ्टर मार्केट अगर CNG है और इतने किलोमीटर चली हुई है तो इसका कॉस्टिंग कितना आएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। जो रिक्वायरमेंट होगा हम चेंज करेंगे उसको। बेसिक इसमें अभी दिक्कत ऐसी है, इसकी जो दोनों पावर विंडोज़ है, फ्रंट में पावर विंडोज़ आती है, तो वो फ्रंट की पावर विंडोज़ अभी पता नहीं कोई रीज़न से डाउन नहीं हो रही है। अब जा रहा है बट वो डाउन नहीं हो रही है। तो शायद मोटर का इशू है या उसके स्विचेस का इशू है, बैटरी में कोई इशू है, पता नहीं है। वो सर्विस सेंटर जाके ही पता चलेगा, उसमें ही हम चेक करेंगे, वो तभी पता चल पाएगा। वो सर्विस एडवाइज़र जो बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या करना है। और दिक्कत ऐसा है, हाँ, और एक और दिक्कत है इसके अंदर, आइडल पे बंद हो जाती है गाड़ी। जनरली आइडल पे या क्लच दिया हुआ होता है ना, तो वो गाड़ी बंद हो जाती है। उसके लिए भी जैसे मैंने बाहर आफ्टर मार्केट भी चेक करवाया था सर्विस सेंटर के बाहर, बट उसके अंदर इसका कोई RPM प्लस करने का ऑप्शन है नहीं। तो देखते हैं आज सर्विस सेंटर में इसका क्या सॉल्यूशन आता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, उसको हम रेक्टिफाई करवाएंगे और आज इसकी सर्विस करवाएंगे। ऑयल चेंज होगा, फिल्टर, स्पार्क प्लग, जो भी चीज़ें चेंज होनी होगी 30,000 पे, वो सब हम करवाएंगे। और अभी मैं गाड़ी चल चुकी है कितनी वो दिखाता हूँ। अभी एक्चुअली ये गाड़ी चल चुकी है टोटल 30,525 किलोमीटर्स। तो मतलब इसकी तीसरी पेड सर्विस होगी। और इसके अंदर क्या क्या कितना कॉस्टिंग आता है वो आपको आगे बताते हैं। ये 2 प्रॉब्लम के अलावा एक और प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे ये फ्लैग लगा हुआ है ना, उसके पीछे से कहीं डैशबोर्ड में से आवाज़ आ रही है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें आपको सुनने में आएगी। तो ये एक और दिक्कत दिखी है। बाकी ये 2 चीज़ तो मैंने बता ही दिया है। एक आइडल में बंद हो जाती है गाड़ी, और पावर विंडो में कुछ इश्यू आ रहा है। जो दोनों पावर विंडो नीचे नहीं जा रही, ऊपर तो जा रही है, बट उसका अगर नीचे ही नहीं जाएगी तो ऊपर का क्या मतलब है। देखते हैं आज सर्विस सेंटर में जाके वो भी चेक करवाते हैं कि क्या क्या होता है। और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेन रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमने नंदा ऑटोमोबाइल से सर्विस करवाई हुई थी हर बार। बट इस बार हम एक नया सर्विस सेंटर चेक कर रहे हैं, क्योंकि नंदा में इतना हमें सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है। तो देखते हैं सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वहाँ पे वीडियो अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, अपना सर्विस सेंटर जो है यहीं पे है, अपने आगे है।
सर्विस सेंटर तो पहुंच गए, देखते हैं अंदर वीडियो अलाउड होता है नहीं होता है। यहाँ पे शायद संडे है, इस वजह से बहुत सारी भीड़ है। पता नहीं गार्ड वार्ड भी नहीं दिख रहा है। गार्ड तो आ गया, मिल गया। सर्विस है अच्छा, सर्विस के लिए एक मिनट, 5 मिनट बाहर रखी दो। अभी बोल रहे हैं सर्विस के लिए 2 मिनट बाहर रखिए। दिक्कत ये है, एक गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। गाड़ी की डिलीवरी दिखा देते हैं आपको। चलो अंदर लाने बोल दिया है, चलो ले लेते हैं अंदर। શું નામ? ઠક્કર હેમંત મારું ને? હેમંત? हाँ લખાઈ लीजिए, सवारे लखाई दीदी। હેમંત વાંધો નહીં, જાઓ। भाई डिटेल लिखवा दिया है, कितने किलोमीटर हो गए, कार ओनर के नाम क्या है, वो सब डिटेल लिखवा दिए। अभी देखते हैं कहाँ कौन चेक करता है सर्विस सेंटर में, एडवाइज़र क्या है, जाके देखते हैं। चलिए ओके, कंटिन्यू बने रहिए। अभी गाड़ी तो सर्विस में मैंने रख दिया था, और अभी मैं कुछ काम से, पहले मुझे लग रहा था 1-2 घंटे में हो जाएगी, तो 1-2 घंटे में तो हुआ नहीं। और पिकासस वालों का भी सर्विस एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत ख़राब ही है, मतलब इतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए था, उतना बेटर नहीं है। बट फिर भी कंप्लीट जो होता है सर्विस का एक्सपीरियंस, वो मैं बताता हूँ। अभी मैं वापस क्यों आ गया हूँ सर्विस में अपनी गाड़ी रख के, कि दूसरा एक काम आ गया था। काम क्या आ गया था, तो अपना जो दूसरा व्हीकल है, अपने पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, तो अगर उसका भी रिव्यू आपको देखना है तो उसका भी रिव्यू मिल जाएगा। ये व्हीकल है, मैं दिखाता हूँ। ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अंदर भी कुछ इश्यू था। इसमें इश्यू ये था कि इसका एक्सीलेटर देते थे तो व्हीकल मतलब चलता नहीं था, मूव नहीं होता था, टायर रोटेट नहीं हो रहा था। तो अभी ये होने लगा है। इसका प्रॉब्लम जो मतलब टेक्नीशियन आ गया था सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं वापस ही आ गया था वहाँ पे गाड़ी छोड़ के। अच्छा, वापस बात करते हैं पिगासस वालों की, मारुति पिगासस वालों की। बेसिकली मेरा कहना ये है कि बंदे ने 11:38 पे ही मेरा जॉब कार्ड ओपन कर दिया था। गाड़ी सर्विस में या वॉशिंग में चली गई थी। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं 12:35 को उसको पूछ रहा हूँ कि भाई कितना टाइम लगेगा सर्विस में, तो बंदा बोल रहा है 4 बजे। मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ, तो वो मुझे बता नहीं रहा है कि इसमें 3-4 घंटे का टाइम लगेगा, या आपको वेट करना हो तो वेट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जब मैं उसको सामने से पूछ रहा हूँ कि इसमें और कितना टाइम लगेगा, जबकि मैं कंफर्म करके गया हुआ था। सर्विस सेंटर में भी मैंने बात किया हुआ था कि पहले कितना टाइम लगेगा, तब वहाँ पे जो मैडम वो बैठते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि 1-2 घंटे में हो जाता है। और मैंने 1 घंटा वेट किया, उसके बाद मुझे बंदा बता रहा है शाम को 4 बजेंगे। तो फिर मैं अपना ये जो दूसरा व्हीकल का काम मैंने जैसे दिखाया, उसका कुछ काम आ गया था, तो वो काम ख़त्म करने के लिए मैं वापस घर आ गया। फिर खाना पीना खा के अभी मैं फिर से वापस जाऊंगा, तो अभी आगे का आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो अलाउड नहीं था वीडियो वगैरह बनाना, तो मैंने वहाँ की कुछ वीडियो नहीं बनाए। आपको जैसे एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करूँगा। ये रहा सर्विस सेंटर मारुति का, दिख रहा है, ट्रू वैल्यू नेक्सा, दोनों साथ में ही है। एक तरफ सर्विस सेंटर है, दूसरी तरफ जो है उसका सर्विस सेंटर के बाजू में शोरूम है। शोरूम सर्विस सेंटर दोनों बाजू के बाजू में है। बट जो सर्विस की जब मैं बात करूँ तो मुझे इतना ठीक नहीं लगा। तो भाई साहब, अपनी गाड़ी हो गई है सर्विस से रेडी तो हो गई है, लेकिन इसका फीडबैक वो मैं बताऊंगा। मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते, बट इतना अच्छा भी नहीं था जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। बेसिकली हम यहाँ पे ट्रांसफ़र इसलिए हुए थे, 1 मिनट गेट पास दे देते हैं उसके बाद। बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए आए थे ये सर्विस सेंटर पे कि अन्ना ऑटोमोबाइल्स सर्विस सेंटर,
उसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। हालांकि यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। तो चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। गाड़ी तो मैंने ले ली है, सर्विस सेंटर जो था अपना, रुक के बता दे। अच्छा, ठीक नहीं लगने का रीज़न ये है कि जो हम नंदा ऑटोमोबाइल से हम ट्रांसफ़र हुए थे, मतलब कि मुझे जो इतना पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पे सर्विस। जैसे Hyundai वगैरह की गाड़ी में आपने देखा होगा ना कि सर्विस एडवाइज़र होता है, उसका GM होता है, उसका जो मतलब बंदा वॉश करता है, तब तक के सब लोगों को ग्रुप में बना देते हैं। इसने भी सेम ही चीज़ किया था, ग्रुप में डाल दिया था सबको, मुझे डाल दिया, उसका कोई शायद GM होगा या कौन होगा पता नहीं, 6-7 लोगों का ग्रुप बना दिया, सर्विस एडवाइज़र भी था उसमें। मैं बात कर रहा हूँ ये सुबह 11:38 की। वहाँ पे मैं जैसे कॉल सेंटर में बात कर रहा हूँ कि मुझे गाड़ी सर्विस में डालनी है, कितना टाइम लग जाता है सर्विस में। वो वाली मैडम बोल रही है कि 1-2 घंटे में हो जाता है, बाकी आपको सर्विस एडवाइज़र बता देंगे अगर कुछ ज़्यादा होने वाला है तो। हमने गाड़ी रख दी 11:30 बजे के आसपास। 11:38 को ग्रुप बन जाता है, मैं 1 घंटा वेट भी कर लेता हूँ वहाँ पे। सर्विस एडवाइज़र बोल रहा है आपको जो भी होगा सब ग्रुप में अपडेट आ जाएगा। ग्रुप बन गया। 1 घंटे के बाद मैंने पूछा कि सर्विस का क्या कुछ अपडेट है, कुछ वॉशिंग में है, सर्विस में हो, ऑयल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है गाड़ी के ऊपर, हमें कुछ डिटेल तो दीजिए। कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं पूछ रहा हूँ कि और गाड़ी में कितना टाइम लग जाएगा। 1-2 घंटे में हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो गाड़ी नहीं हुई है, 2 घंटे तक भी नहीं हुई है। उसके बाद 1-2 बजे के बाद मैं निकल जाता हूँ सर्विस सेंटर से कि अभी मैं वेट नहीं कर सकता, मैं निकल रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिए। मैं निकल गया। अभी तक शाम के 4 बजे तक उसका कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। 4 बजे मैं मैसेज डाल रहा हूँ, 4:15 बजे, कि सुबह से एक भी मैसेज नहीं है ग्रुप के अंदर। सर्विस एडवाइज़र का कॉल आता है कि आपकी गाड़ी तो रेडी है, आप ले जाइए आके। मैंने कहा सुबह से आपका कोई मैसेज नहीं है, गाड़ी में कुछ ऑयल चेंज हुआ है सर, कोई स्पेयर पार्ट चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं, आपको अपडेट तो देना चाहिए। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और हमें ऐसा लगा था, एडवाइज़र ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगा था आप यहीं पे है ना, तो जब ऑयल चेंज होगा तो आपको बुला लेंगे। आपको ढूंढा भी बट आप नहीं मिले। अरे बंदा तो पहुंच गया ना, शाम के 4 बजे तक थोड़ी बैठा रहेगा सुबह के 11 बजे से। कोई नहीं, ये सब बातों के बाद भी बेसिकली हमें इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। और इवन जैसे ये नंदा ऑटोमोबाइल्स की मैं बात करूँ तो उसमें ये लोग, जैसे हम लेने जाते हैं ना कार की डिलीवरी वगैरह, तब वो लोग पूछते हैं आपको पिकअप ड्रॉप वगैरह करना है, ऐसा कुछ। मैंने इनको बोला था कि इतना टाइम हो गया है, मैं लेने नहीं आ सकता, बट नहीं, उसमें भी उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि अभी अपने पास ड्राइवर नहीं है। अगर आप मॉर्निंग से हमें बोलते तो हम आपको पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी दे देते हैं। अभी हमारे पास ड्राइवर नहीं है तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको खुद ही लेने आना पड़ेगा। तभी मैं जाके ये लेने आया हूँ, पता नहीं कैसे गिरते पड़ते ऑटो में बैठ के। तो यही सब हाल है। और इन लोगों ने जैसे गाड़ी डिलीवरी तो दी थी, मेरे पास बिल से पेमेंट भी ले लिया। अच्छा, पेमेंट की अगर बात करें तो इसमें कुछ 2000 के आसपास अपना ऑयल अमाउंट चार्ज लगा है, मतलब ऑयल चेंज करने का 3 लीटर के आसपास कुछ लगा है। 3 लीटर ऑयल डालने का उन्होंने 2000 रुपये कुछ लिया। और बाकी की बेसिकली टोटल अमाउंट हुआ 4000, उसमें से 2000 ऑयल का हो गया। और इसका कुछ स्कीम भी चल रहा था, इसी वजह से हम यहाँ पे ये शोरूम पे आए थे, सर्विस सेंटर पे, सॉरी। तो इसमें ऐसा है कि 2000 रुपये में आपका सर्विस चार्ज हो गया। सर्विस चार्ज के अंदर जैसे कुछ उनका 42 पॉइंट्स चेक होता है, बट हमें भी सबको पता है वो तो, कैसा कोई 42 पॉइंट्स चेक करने के लिए तो कोई शोरूम या सर्विस सेंटर नहीं बैठे हैं। वो लोग सिर्फ वॉश करते हैं प्रॉपर और टेस्ट ड्राइव लेके अगर कुछ आपकी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करके दे देते हैं। हालांकि इसमें मैंने जो इश्यूज़ भी दिखवाए थे, मैंने लिखवाया था कि इसमें आइडल पे कभी कभी बंद हो जाती है, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी मेंशन किया था। बट उनके हिसाब से ऐसा है कि आइडल पे गाड़ी बंद नहीं हो रही है। एक्चुअली ये कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो पता नहीं, अभी सर्विस सेंटर को भी इतना दोष नहीं दे सकते इसके लिए। बट ठीक है, अभी बंद होगी तो बताएंगे। प्लस उन्होंने फीडबैक के लिए मुझे जो नहीं पूछा ना, वो दिक्कत है। उन लोगों को मुझे फीडबैक के लिए पूछना चाहिए था कि हमारे सर्विस सेंटर का फीडबैक कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है।
तो अगर वो पूछते उसी टाइम तो मैं उस टाइम उनको 0 स्टार दे देता, तभी मेरे पास कॉल बैक आता वगैरह, बट ये कुछ नहीं हुआ है। एनीवेज, तो ये सारा सीन है और इसमें टोटल 4000 रुपये खर्चा हुआ है और ऑयल का अमाउंट 2000 बताया, बाकी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और वही सर्विस चार्जेस, बस लेबर वेबर मिला के सब मिला के 4004 रुपये का कुछ बिल हुआ है, जो हमने पे कर दिया और हमने गाड़ी ले ली है। तो अभी के हिसाब से 30,000 किलोमीटर पे 4000 रुपये ठीक है, पेट्रोल प्लस CNG की गाड़ी के लिए तो अच्छा है। तो यही था ये वीडियो में, और तो कोई इसका गाड़ी में इशू नहीं था। वो शायद डैशबोर्ड वाली जो आवाज़ थी ना वो बंद हो गई है, वो थैंकफुली उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं क्या ग्रीसिंग वगैरह कुछ किया है या उन्होंने कुछ ठोक बजा के कर दिया है सही, बट आवाज़ अभी डैशबोर्ड से नहीं आ रही है। आइडल वाली शायद प्रॉब्लम अभी भी है, बट उसका कोई सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। मतलब उन्होंने तो ऐसा लिख दिया कि हमने चेक किया बट वो गाड़ी बंद ही नहीं हो रही है, आइडल पे सही चल रही है। कहा ठीक है, देखेंगे अभी आएगा तब आपको दिखाने आएंगे, और तो क्या कर सकते हैं। और बस यही है। तो 30,000 किलोमीटर का यही एक्सपीरियंस था अपने पास, और गाड़ी बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यही हुआ है अभी तो सर्विस का, मतलब मैं घर पे भी नहीं पहुँचा हूँ कार लेके, और ये हो गई है 30536। जैसे आपने देखा होगा 525 के आसपास हमने सर्विस में डाली थी, और मैं रिटर्न जा रहा हूँ, ऑन द वे ही हूँ। बट इसमें मैंने नोटिस किया है कि स्टीयरिंग जो है ना, वो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जब हुआ होगा तो थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट है, मतलब कि गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, बट स्टीयरिंग जो रहता है ना वो है थोड़ा सा राइट साइड। बहुत माइनर है, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं बोल सकते, बट है ऐसा इशू तो दिख रहा है। जैसे गाड़ी अभी स्ट्रेट चल रही है, प्रॉपर स्ट्रेट है, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट रहेगा नीचे की तरफ, तो ये दिक्कत है। और काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए भी सुना है कि ये जैसे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कब करवाना चाहिए, तो 15,000 या 20,000 किलोमीटर पे करवाना चाहिए, और ज़रूरत नहीं हो तो उसको भी इग्नोर करना चाहिए, मतलब नहीं करवाना चाहिए। हालांकि मेरी गाड़ी 30,000 हो गई थी, मैंने आज तक मतलब कभी भी नहीं करवाया था, ना सर्विस सेंटर से ना बाहर से, कभी भी नहीं करवाया था। और इस बार मुझे लग रहा था कि थोड़ी ज़रूरत है। हालांकि स्टीयरिंग तो ऐसा कोई स्मूथ ज़्यादा हो गया या ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले भी ऐसा इशू नहीं था, बट मैंने कहा 30,000 किलोमीटर चल चुका है तो अभी करवा ही देते हैं। तो ये करवाने के बाद थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट दिख रहा है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है तो ओके है, बट ये एक फीडबैक रहेगा। क्लीनिंग में ये ऐसा हाल है, देखो ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, ना दाग हटा है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए धूल मिट्टी दिख रहा है।